वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी विद नासिर रज़ाक। तो व्यूअर्स हमारा सब्जेक्ट चल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 3। व्यूअर्स प्रीवियस लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किया था वो था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो व्यूअर्स इस लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए अपने टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। व्यूअर्स कोई भी हम काम कर रहे हो रोज़मर्रा ज़िंदगी में या कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो हमारे ज़हन में एक क्वेश्चन राइज होता है कि यार इसके हमें बेनिफिट क्या है, हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई फ़ायदा भी है कि नहीं। तो ये इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फ़र्ज़ कर लें एक शॉपकीपर है, आप एक नई दुकान बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप उस दुकान में अपनी चीज़ों का, अपने लेन देन का, ठीक है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, आपने किन लोगों से पैसे लेने हैं, किन लोगों के पैसे देने हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे चीज़ों की, तो आप मुझे बताएं आप उस कारोबार को अच्छी तरह चला सकते हैं? तो यकीनन आपका आंसर होगा नहीं। तो व्यूअर्स देखिए, अगर एक छोटी सी शॉप है, वो एक शॉपकीपर है, वो अपनी दुकान को, अपनी शॉप को बग़ैर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड के वो बेहतर तरीके से नहीं चला सकता। देखिए वो जैसा भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, चाहे कॉपी में लिख रहा है, रजिस्टर में लिख रहा है, ठीक है, लिख तो रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें सैकड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है, वो अपना अगर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगी, ठीक है, तो वो कैसे चल सकेंगी, ठीक है। तो वीएस जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई आप कारोबार करते हैं, ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं कि मैंने किन लोगों से पैसे लिए हैं, किन लोगों को दिए हैं, मेरा प्रॉफिट क्या है, ठीक है, मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग हमें क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। वो सबसे पहला जो अकाउंटिंग का बेनिफिट है वो मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, कि इस जब हम अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, हम हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड, एक एक चीज़ का, एक एक आइटम का हम हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है इन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है। हमारा प्रॉपर बुकिंग सिस्टम्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, ट्रायल बैलेंसेस होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है इन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड। व्यूज़ अगर हम ये रिकॉर्ड मेंटेन ना करें तो आप सोचें कि बहुत सारी चीज़ों को याद रखना हमारे लिए मुमकिन है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। तो जो नेक्स्ट अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरीज़ है, ठीक है, कि हमें चीज़ों को याद नहीं रखना पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स। व्यूज़ आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, उसका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट हासिल करना, ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि आपने कारोबार स्टार्ट किया, आप 4 महीने 6 महीने साल बाद देखना चाहेंगे यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, पिछले साल मेरा प्रॉफिट क्या था, इस साल क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है इन कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स में, ठीक है, प्रीवियस डाटा को, करंट डाटा को, प्रीवियस प्रॉफिट को, करंट प्रॉफिट्स को हेल्प करती है, ठीक है। जिससे हम, ज़ाहिर बात है, जब हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो हम देख सकते हैं कि हमारा पिछले साल प्रॉफिट क्या था, इस साल क्या है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान होती है। चले पिछले साल प्रॉफिट कम हुआ था, हमें क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, कि जिससे हमारा अगले साल प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये हेल्प करती है अकाउंटिंग हमें डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट वी जो अकाउंटिंग का बेनिफिट है वो वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस है, ठीक है। हम अपने बिज़नेस को वैल्यू कर सकते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, पिछले साल हम कहाँ थे, इस साल हम कहाँ खड़े हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट व्यूअर्स एविडेंस इन लीगल मैटर, ठीक है, जो भी हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है, जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, वो हमें हेल्प करते हैं लीगल मैटर्स। आप सोचिए अगर आपने एक चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, कल को टैक्स अथॉरिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, दिखाएं जी आपकी कितनी इनकम है, एक्सपेंस हुए, कहाँ है, किधर है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो आप क्या क्या दिखाएंगे उन्हें कि मैंने किस तरह टैक्स कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा है व्यूअर्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। देखें अकाउंटिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, कुछ यूज़र्स इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। आइए इन्हें डिटेल से देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो व्यूअर्स इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल यूज़र हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स में कौन से हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं, किसी ने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है, वो देखना चाह रहा है इसके प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एसेट क्या है, इनकम क्या है, ठीक है।
دوسرے سپلائرز ہیں جو آپ کو کریڈٹ پہ ادھار چیزیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ دیکھنا چاہتے ہیں. بینکس ہیں، بینک سے آپ نے لونز وغیرہ لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینکس آپ کو اور بھی بہت ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینک گارنٹیز وغیرہ ایشو کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو بینک بھی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں آپ کے فائنینشیل انفارمیشن کے بارے میں. کسٹمرز ہیں ویورز، ٹھیک ہے، کسٹمر بھی دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کو، فائنینشیل پوزیشن کو. اسی طرح ویورز ٹیکس اتھارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ٹیکس پرپز کے لیے آپ کے ریکارڈ کو چیک کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے انٹرنل یوزرز. انٹرنل یوزرز کون سے ہیں؟ جو آنرز ہیں، آنرز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں پروفٹ کیا ہے، لاس کیا ہے، ہمارے ایسٹس کیا ہیں، ٹھیک ہے. مینیجرز ہیں جنہوں نے سارا ڈیٹا مینٹین کرنا ہوتا ہے. امپلائیز ہیں، امپلائیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آرگنائزیشن کیسی ہے، یہ چل بھی سکتی ہے کہ نہیں، پروفٹ میں ہے کہ نہیں، ہمیں ادھر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویئرس، یہ تھا آج کا لیکچر. نیکسٹ لیکچر میں ویئر جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے واٹ از این اینٹی، کہ ایک اینٹی کیا ہوتی ہے، آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، ٹائپس آف اینٹی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل اور سیکھتے رہیے گا. اللہ حافظ.